मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। ये कोई भावुक बयान नहीं था। ये उस व्यक्ति की घोषणा थी जिसने समाज के सबसे निचले पायदान से उठकर भारत के संविधान को गढ़ा, लेकिन फिर भी जातिवाद से हार रहा था। डॉक्टर अंबेडकर का धर्म से मोहभंग बहुत पहले ही हो चुका था। हिंदू धर्म में जातियां हैं, छुआछूत हैं, अपमान है, तो फिर इसमें सुधार की जगह कहाँ? 1940 के दशक से ही अंबेडकर ने बहुत बौद्ध धर्म का गहराई से अध्ययन शुरू कर दिया था। गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेश, त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ, अष्टांगिक मार्ग और करुणा, मैत्री, समता का मार्ग। उन्होंने जाना कि बौद्ध धर्म तर्क, न्याय और समानता पर आधारित है। 14 अक्टूबर 1956, दीक्षा भूमि नागपुर। 6 लाख से अधिक अनुयायी एकत्रित थे। यह कोई साधारण सभा नहीं थी। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन समारोह था। मंच पर डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए और 21 प्रतिज्ञाएं दिलाई, जिसमें सबसे पहली प्रतिज्ञा थी, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ क्योंकि वह मानवता के विरुद्ध है। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद बौद्ध दीक्षा ली, फिर अपने लाखों अनुयायियों को दीक्षित किया और कहा, आज मैं धर्म के उस मार्ग पर चल रहा हूँ जहाँ आत्मा नहीं, इंसान की गरिमा महत्वपूर्ण है। अंबेडकर की अंतिम पुस्तक थी द बुद्धा एंड हिज धम्म। यह किताब केवल बौद्ध दर्शन नहीं थी, यह उनके पूरे जीवन, संघर्ष और विचारों की आध्यात्मिक परिणति थी। बचपन से ही बीमारियों ने डॉक्टर अंबेडकर का पीछा नहीं छोड़ा। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आंखों की बीमारी, अनगिनत ऑपरेशंस और थकावट। दिल्ली के 26 अलीपुर रोड स्थित बंगले में 6 दिसंबर 1956 की सुबह डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम सांसें ली। शरीर नश्वर था, लेकिन विचार अमर। कोई सरकारी तामझाम नहीं था, पर लाखों दलितों, शोषितों और साधारण जनों की आंखों में आंसू थे। उनकी मृत्यु एक व्यक्ति की नहीं थी, वो भीम की आत्मा अब कड़ियों में, नारों में, प्रतिरोध में और संविधान में जीवित थी। जय भीम कोई नारा नहीं था, वह एक इंसान की गरिमा की पुकार थी। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत, भारत का संविधान निर्माता, दलितों का मसीहा, बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण करता, आधुनिक भारत का शिल्पकार। आज उनकी मूर्तियां गांव-गांव में हैं, लेकिन उनके विचार वहां पहुंचने बाकी हैं। क्या छोड़ा उन्होंने? संविधान सबके लिए, विचार जातिवाद के खिलाफ, प्रेरणा संघर्ष से सफलता की, धम्म करुणा और समानता का मार्ग। जिसने अपने पैरों में जूते नहीं पहने थे, उसने देश को कानून की चप्पल पहनाई। जिसे पानी पीने से रोका गया, उसने सबको जीने का अधिकार दिलाया। वो चला गया, लेकिन कह गया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। नमन है उस महामानव को जो सिर्फ भीम नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक युग की क्रांति का नाम था। जय भीम, जय भीम।